तो इस मल्टीवर्स सागा का भाई सबसे एक्साइटिंग फैक्टर है इसके अल्टरनेट रियलिटीज और उसमें रहते अनंत वेरिएंट्स। लाइक अभी तक हमने चलो ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग जॉ ड्रॉपिंग देखा नहीं है, बट कॉमिक्स में भाई हमारे हीरोज के ऐसे ऐसे बैड एस ओवर पावर्ड अल्टरनेट वर्जन्स भटकते रहते हैं ना, जिन्हें देख के पप्पू लाल का बेटा रॉबर्ट बटोस्की भी कहेगा कैरेक्टर हो तो ऐसा वरना सी हल्क। सो आज हम कुछ ऐसे ही अल्टीमेट अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में बात करेंगे जो कि इतने कूल और पावरफुल हैं कि अपने मेन वर्जन्स को भी ओवरशैडो कर दें। सो लाइक ठोको शुरू करते हैं। नंबर 10 कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो नॉर्मल घोस्ट राइडर कितना स्ट्रॉन्ग है ये सब जानते हैं, बट कॉस्मिक घोस्ट राइडर भाई उससे हर वे में बेटर था। लाइक लॉन्ग एगो की बात नहीं है, एक बार की बात है कि एक अल्टरनेट रियलिटी में हमारे बैंगन थैनोस ने पूरे अर्थ को टेक ओवर कर लिया था सारे अवेंजर्स को मार के, जिनमें से भाई हमारे पनिसर यानी फ्रैंक कैसल भी थे। सो ऐसे निकलने के बाद फ्रैंक कैसल जब हेल आया उसमें भाई थैनोस से बदला लेने की इतनी खुजली चढ़ी थी ना कि उसने वहां पे मेफिस्टो से सीधा एक डील ही कर लिया, जिससे मेफिस्टो ने उससे घोस्ट राइडर बनाकर अर्थ पे फिर से भेज दिया। बट वो इतना बड़ा पनौती था कि थैनोस तब तक सारा कांड करके जा चुका था। सो सालों बीत गए, वो ऐसे भटकता रहा, बट उसके इसी बदले की आग में एक दिन वो हमारे गैलेक्टस से भी मिलता है जो कि सेम थैनोस से रिवेंज लेना चाहता था। सो अब क्या था, ये दोनों मिल जाते हैं। गैलेक्टस हमारे घोस्ट राइडर को कॉस्मिक पावर्स देके उसे अपना हेरल्ड बना देता है और यहीं से चालू होती है कॉस्मिक घोस्ट राइडर का सफर। और इसके पावर लेवल की बात करें तो देखो, ये हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, सिल्वर सर्फर की तरह इसके पास भी कूट के कॉस्मिक पावर्स हैं। और ये सारे पावर्स भाई जब फ्रैंक कैसल के ब्रूटैलिटी के साथ फ्यूज हो जाएं तो बेस्ट ऑप्शन है बस्ता उठा के सुबह का ट्रेन पकड़ लेना चाहिए। नंबर 9 द मेकर। सो 1610 यानी मार्वल के द अल्टीमेट यूनिवर्स का द मेकर बेसिकली हमारे फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स का ही एक इविल वेरिएंट है और ये बहुत खतरनाक है। घुटनों से पानी लाइक इनिशियली ये भी एक काइंड होनहार अपने बुद्धि से दूसरों की हेल्प करने वाला जिंदा बंदा था, बट इसकी टर्न की शुरुआत तो भाई तब हुई जब इसके रियलिटी की सू स्टॉर्म इससे रिजेक्ट कर देती है। फैंटास्टिक फोर अलग हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ और ट्रेजेडीज का दुख इसे ऐसे लपेटते हैं कि रीड रिचर्ड्स की आइडेंटिटी पूरी तरह से छोड़कर द मेकर बन जाता है। ये टाइम के साथ इतना स्मार्ट होता गया कि इसका ब्रेन भी धीरे धीरे करके स्ट्रेच होता चला गया। सीक्रेट वॉर्स के स्टोरी लाइन में तो इस बंदे ने भाई अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अकेले ही 60 अल्टरनेट यूनिवर्सेस को उड़ा दिया था। और मेरी जो ऐसे थ्योरी है कि हो सकता है कि प्रोबेबली एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स में मार्वल एक्चुअली में माइल्स टेलर को द मेकर बना के वापस ला सकती है, बिकॉज इन दोनों का एक काइंड ऑफ ओरिजिन सेम ही था। सो हो सकता है। नंबर 8 है डेडपूल। तो इस पूरे लिस्ट का प्रोबेबली सबसे डार्क और साइको कैरेक्टर यही है, बिकॉज डेडपूल के इस अर्थ 12-101 के वेरिएंट ने लिटरली भाई मार्वल के पूरे यूनिवर्स को साफ कर दिया था झाड़ू मार के। लाइक बेसिकली हमारे डेडपूल को जब ये पता चला कि एक्चुअली में वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है तो उसकी दुनिया हिल गई, वो पगला गया और इसी में डिसाइड कर लिया कि वो सबको उड़ा देगा, नहीं लिटरली, ताकि सारे कैरेक्टर्स को इस मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस से मुक्ति मिले। सो इस रैम्पेज में उसने अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सबको तो मारा ही, बट मल्टीवर्स लेवल में जाके उन सारे फेमस कैरेक्टर्स को भी मार दिया जिनसे मार्वल के कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड थे। मतलब फोर्थ वॉल ब्रेकिंग की सीमा हो गई। इवन चच्चा हमारे अपने यानी खुद के भी सारे वेरिएंट्स को साफ करने के लिए उसने डेडपूल के सारे वेरिएंट्स के बीच एक बैटल रॉयल भी स्टार्ट कर दिया था। बट फाइनली चलो लास्ट में हमारे 616 के डेडपूल ने उससे मार के यह मल्टीवर्सल रैम्पेज खत्म किया। नंबर 7 कैप्टन हाइड्रा। तो नाम से ऐसे समझ गए होंगे कि कैप्टन अमेरिका का ही एक इविल वेरिएंट है जो कि हाइड्रा के लिए काम करता है। तो बेसिकली इसकी ये कहानी है कि अर्थ 61311 में स्टीव रॉजर्स के मां के जाने के बाद हाइड्रा वालों ने इसे 6 साल की उम्र में ही उठा लिया था। उन्होंने इसे पाला, ट्रेन किया, हाइड्रा के सारे बिलीव्स और आइडियोलॉजी सिखाई। सो ऑब्वियसली ये बड़े होके हमारे कैप्टन का पूरा ऑपोजिट तो बना ही, बट हाइड्रा को भाई इतना आगे ले गया कि इन लोगों ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे कि ऑथोरिटी और पावर पाने का बस एक ही तरीका है, वायलेंस, और कोई भी गोल अचीव करना हो तो सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है। सो ऐसे माइंडसेट के साथ जब ये हाइड्रा का लीडर बना, इसने भाई पूरे यूएस का नक्शा ही बदल दिया। और अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे कैप और इसमें से बेटर कौन है, तो सर है तो ये भी हमारा ब्रुकलिन का स्टीव, बट ये मेयोनीर नहीं उठा सकता। और इनकी फाइट भी जब हुई थी, स्टीव ने भाई फेयरली इसके दांत तोड़ दिए थे। सो समझ लो। नंबर 6 है सुपीरियर आयरन मैन। अरे वही जिसे टॉम क्रूज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्ले नहीं किया था।
तो ये सुपीरियर आयरन मैन सिंपल भाषा में टोनी स्टार्क का एक इवल वर्जन है जो कि अपने आप को लिटरली भगवान समझता है। एक्चुअली भाई ये हुआ था कि मार्वल के एक्सिस इवेंट नाम के एक स्टोरी लाइन में रेड स्कल सर हमारे इतना पावरफुल बन गए थे कि उसे रोकने के लिए स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम मिलके एक स्पेल फूंकते हैं जिसका इतना भयंकर साइड इफेक्ट होता है ना कि उस बैटल में लड़ रहे सारे कैरेक्टर्स की मोरालिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब सारे हीरोज बन जाते हैं विलन्स और विलन्स बन जाते हैं हीरो। बट इवेंचुअली चलो ये स्पेल का इफेक्ट हटता है, सब नॉर्मल हो जाते हैं, बट हमारा टोनी स्टार्क एक लौता इवल ही रह जाता है। सो कांड तो अब करेगा ना। वो पहले तो अपने एम्पायर को और बड़ा करने के लिए पूरे पब्लिक में एक ऐप के रूप में एक वायरस को रिलीज कर देता है, एक्सट्रीमिस्ट 3.0, जिससे ऑब्वियसली पूरी पब्लिक ऐसे भयंकर एडिक्ट हो जाती है। सो वो धीरे धीरे करके लोगों से अब इस ऐप का चार्ज करने लगता है। ये कहीं देखेला लग रहा है। और आम जनता में अपने ऐसा डर बनाए रखने के लिए वो पूरे सिटी में अपने आयरन लीजियंस की एक आर्मी भी छोड़ देता है ताकि कोई भी ऐसे अपनी आवाज ना उठाए। सो इमेजिन हमारे टोनी में अगर इसकी कोई भी ऐसे डार्क क्वालिटीज होती तो पूरे एमसीयू में लहरें उठती। फिर नंबर 5 पे आता है ओल्ड मैन लोगन। तो दूसरे वुल्वरीन्स की तरह इस वाले की स्टोरी भी ऐसे थोड़ी तो नहीं बहुत हटके है। बेसिकली भाई इसकी भी जिंदगी ऐसे टिप टॉप चली रही थी, बट एक मनहूस दिन ऐसे क्या होता है कि एक्समैन के एक्स मैंशन पे गांव भर के सुपर विलेंस आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर देते हैं और पूरे मैंशन में ऐसे बहुत सारे यंग म्यूटेंट्स थे। सो ऑब्वियसली उन्हें बचाने के लिए वुल्वरीन हमारा बिना कुछ सोचे सारे विलेंस को मारने लगा और लास्ट वाले विलेन को बस उड़ाया ही था कि उसी मोमेंट पे वहां पे मिस्टेरियो प्रकट होता है और अपना पूरा इल्यूजन हटा देता है। एंड सर गेस व्हाट, वुल्वरीन हमारे जिन विलेंस को मार रहा था वो एक्चुअली में सारे एक्समैन ही थे। सो अपने हाथों से पूरे एक्समैन की फैक्ट्री बंद करने के बाद उसे जो धक्का पहुंचा ना, वो निकल लिया कहीं पे दूर रेगिस्तान में। उसने अपने वुल्वरीन की आइडेंटिटी को पूरी तरह से ऐसे मिटा दिया और लोगन का नाम लेके एक न्यू लाइफ स्टार्ट किया। और ऐसे ही बरसों निकल गए, वो बुढ़ा बन चुका था और तब एक ऐसी अपोकलिप्टिक दुनिया बन चुकी थी जिसके हर कोने को विलेंस राज कर रहे थे, लाइक डॉक्टर डूम, किंग पिन, रेड स्कल और हल्क भी। नॉर्मल वाला नहीं, पूरा साइकोटिक हल्क जिसकी अब एक पूरी फैमिली बन चुकी थी। सो इसी पीरियड में एक दिन हल्क की फैमिली लोगन से रेंट लेने आते हैं, बिकॉज लोगन हमारा हल्क के ही एरिया में रहता था, बट वो गरीब आदमी अनफॉर्चुनेटली रेंट नहीं दे पाता। तो यहाँ पे भाई हल्क के बेटे लोगन के पूरे फैमिली की बैटरी खोल देते हैं। सो अब क्या था, लोगन हमारे अपने रिवेंज की आग में वुल्वरीन को फिर से जगाता है और इतना ब्रूटली हल्क और उसके हल्कलिंग्स की बैटरी खोलता है ना कि उनका रिमोट ही गायब हो जाता है। खतरनाक स्टोरी है भाई। फिर हमारे नंबर 4 पे आते हैं र्यून किंग थॉर। तो र्यून किंग थॉर बेसिकली थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है एंड प्रोबेबली मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड गॉड भी। बेसिकली एक बार जब एस्गार्ड को रैग्नारॉक और लोकी से बचाने की बात आई तो थॉर हमारे इतना पावरफुल नहीं थे इन दोनों को रोकने के लिए। सो उसने डिसाइड किया कि अगर एस्गार्ड को भाई बचाना है तो उसे लिटरली अपने पिताजी ऑल फादर ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। सो अब क्या था, वो अपने एक लंबे मिस्टिकल जर्नी में निकल जाता है। ओडिन ने ऑल फादर बनने के लिए जो कुछ भी किया था, जितने सैक्रिफाइसेस किए थे, वो उससे भी आगे जाने की ठान लेता है। पहले तो ओडिन ने जहाँ पे बस अपने एक आंख को सैक्रिफाइस किया था, थॉर अपने दोनों आंखों को कर देता है, जिससे उसे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैजिक यानी र्यून मैजिक का नॉलेज मिल जाता है। और इससे भाई वो लिटरली सारा पास्ट जानता था, पूरा फ्यूचर देख सकता था और इवन प्रेजेंट को भी अपने हिसाब से अल्टर कर सकता था। बट इतना थोड़ी है, एक और स्टेप आगे जाके वो ओडिन फोर्स को भी एक्वायर कर लेता है, जिससे वो लिटरली भाई रिडिक्युलसली पावरफुल बन जाता है। र्यून मैजिक वैसा ही ओपी है, उसके ऊपर ओडिन फोर्स भी। सो ऑब्वियसली ये आराम से लोकी को हरा के रैग्नारॉक को रोकता है और ओडिन की तरह एक ब्यूटी लंबी नींद में चला जाता है। और ये वाला वर्जन भाई इतना ओपी था ना कि राइटर्स ने उसके बाद इस वर्जन को अभी तक यूज ही नहीं किया है। नंबर 3 ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे वैसे ही अत्यंत बलशाली हैं, बट ये वाला वर्जन भाई उन सबके पिताजी थे। बेसिकली सीक्रेट वॉर्स के टाइम ऐसे बहुत कुछ चल रहा था। इनकर्जन्स के पीछे इल्यूमिनाटी पड़ी थी, इल्यूमिनाटी के पीछे अवेंजर्स पड़े थे, बियॉन्डर्स के पीछे डॉक्टर डूम पड़ा था, थैनोस कबाल नाम का एक टीम बना लिया था। तो इसी बीच भाई ब्लैक प्रीस्ट नाम का भी एक ग्रुप था जो कि इनकर्जन्स को रोकने में लगा था। और ये वैसे हैं तो एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग, गॉड लेवल के, बट इनकी स्ट्रेंथ ही इनकी वीकनेस भी है। बेसिकली हमारे ब्लैक प्रीस्ट के सारे मेंबर्स के पास एक एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं और जब ये सारे मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं तो इन सभी के वर्ड्स मिलके एक बहुत ही पावरफुल स्पेल बनाते हैं। बट यहीं पे भाई इनमें से ऐसा कोई भी एक निकल लिया ना तो उस मेंबर के साथ उसका वर्ड भी चला जाएगा। उसका वर्ड
वर्ड कोई और नहीं बोल सकता, जिससे पूरा का पूरा स्पेल ही यूजलेस हो जाता है। सो सीक्रेट वॉर्स में ऐसे ही इन्हें एक न्यू मेंबर की तलाश थी, तो इन लोगों ने भाई हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही अपना पूरा लीडर बना दिया। बिकॉज वो तो देखो स्पेल का बस एक ही वर्ड बोल सकते थे, बट डॉक्टर स्ट्रेंज हमारा उनका पूरा स्पेल बोल सकता था, जिससे ऑब्वियसली कुछ गॉड लाइक फायदे भी मिलते हैं। लाइक वो टाइम मैनिपुलेशन करने के साथ साथ इमॉर्टैलिटी पोजेस करता था, एंड इवन भाई चाहे तो रियलिटी को भी अपने हिसाब से अल्टर कर सकता था। और क्या चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि रूमर्स ऐसे देखो उड़ रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें ये वाला वर्जन देखने मिल सकता है। देखते हैं। द नंबर 2 पे आता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन देखो है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बट मोस्ट पावरफुल के लिस्ट की बात आती है तो इसका नाम दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। बट अर्थ 13 का ये कॉस्मिक स्पाइडरमैन भाई अर्थ का नहीं, पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। लाइक एक्चुअली में ये वाला पीटर थोड़ा ज्यादा ही लकी था, इसे स्पाइडर ने तो काटा ही था, बट यूनी पावर यानी एनिग्मा फोर्स ने भी इसे चूज किया था। एक ऐसा मिस्टिकल एनर्जी जो कि मुसीबत के टाइम ही अपने होस्ट को चुनता है और उसे अनइमेजिनेबल कॉस्मिक पावर्स दे देता है। सो ये वाला स्पाइडरमैन भाई खाली जाले नहीं फेंकता, इसके पास गॉड लाइक स्टैमिना, स्ट्रेंथ, कॉस्मिक सेंस, इनवल्नरेबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, हाइपर स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, और इवन अगर कोई ऐसे निकलने की हालत में हो ना तो उससे भी सेव कर सकता है। बट यहाँ पे बस एक ही चीज है कि एनिग्मा फोर्स से जब भी चाहे छोड़ के जा सकती है। लाइक होस्ट अगर उसके पावर्स का मिसयूज करता है तो वो चली जाएगी। फिर नंबर 1 पे आता है माइस्ट्रो। तो माइस्ट्रो बेसिकली अर्थ 9200 में दिखने वाला हल्क का एक इवल फ्यूचरिस्टिक वर्जन है, जिसके पास भाई बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ब्रूस बैनर का दिमाग भी और हल्क का शेयर स्ट्रेंथ भी है। लेकिन एक्चुअली इनके रियलिटी में एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से ऑलमोस्ट पूरा ह्यूमन रेस खत्म हो जाता है। बट ऑब्वियसली हमारे हल्क तो है रेडिएशन से पूरी तरह से इम्यून, सो इसे होता तो कुछ नहीं है, और इसके ऊपर से भाई लिटरली 100 सालों तक इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करके हल्क और भी पावरफुल बन जाता है। और इसी पीरियड में हमारे हरक्यूलिस भी ऐसे कुछ बचे हुए लोगों को लेकर रूल कर रहा था। तो ये हल्क हमारा भाई इतना पावरफुल बन चुका था कि ये हरक्यूलिस को हराता है और माइस्ट्रो का नाम लेके अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर देता है। और इसके पावर स्केल की बात करें तो भाई ये इतना ओपी था ना कि अवेंजर से लेके एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सबको तो हरा ही चुका था, और इन्हें हराने के बाद वो इन सब का कोई ना कोई चीज लेके ट्रॉफी की तरह रखता था। लाइक थॉर के हैमर से लेके मैग्नेटो के हेलमेट तक। असली मार्वल फैन तो भाई ये था। और सीक्रेट वॉर्स के हम बहुत करीब तो नहीं हैं, दूर है। सो मेरी एक थ्योरी है कि मार्वल हमारी एरिक बाना के हल्क को माइस्ट्रो बना के वापस ला सकती है। उनका भी हल्क वैसे बुरा नहीं था। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।